इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो उसी स्टेट में रहे जिस स्टेट में वो ऑब्जेक्ट है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। अगर वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करता है तो वो उसका क्या है जो उसकी मदद कर रहा है वो प्रिजर्व करने में, इनर्शिया है। आ गया समझ? एग्जाम्पल्स कल कई सारे हमने बात कर रहे थे, अब आज हम बात करेंगे किसकी, इनर्शिया और मास, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। इसको समझने के लिए उन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा एक बार बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्लास का हमने एग्जाम्पल लिया था, आज कौन ने ये करके आया था एग्जाम्पल, अरमान ने एक कार्ड दिया होगा, उसके ऊपर कितने रुपए का कॉइन रखा, 5 रुपीज का कॉइन रखा। एक और गिलास लेना है, उस पे भी एक कार्ड रखना है और इस पर 10 रुपीज का एक कॉइन रखना है। 10 रुपीज का कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन में फर्क है, चलो 10 और 5 का नहीं रखो, 1 का रखो। इसमें ज्यादा फर्क है, 10 और 5 में इतना फर्क नहीं है, लेकिन 1 और 5 में बहुत फर्क होगा। किस चीज का फर्क होगा, वजन का। अब देखो आपने ये एक्टिविटी जब करी तो क्लिक करने पे आपसे नहीं हुई, लेकिन आपने जब इसे पुल करा जल्दी से तो हो गई। अब आप इसके साथ अगर करेंगे इस एक्टिविटी को तो क्या लगता है, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, आसानी से होगी, हार्ड से होगी, यानी कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम, लेकिन अभी पता नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन एज पर साइंस आपको क्या होगा, यहाँ पे कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसके कंपैरेटिव, इसके। ऐसा क्यों, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आसानी से मूव होके नीचे गिर गया, ये थोड़ा इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्या करने के लिए, इसमें से ये कार्ड हटा के इसको नीचे फॉल कराने के लिए। तो इसने आसानी से अपना इनर्शिया चेंज करा, इसने आसानी से चेंज करा कि इसने 1 वाले ने क्यों करा, उसको समझेंगे। एक दो और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो आपने एक फुटबॉल है और फुटबॉल के साइज जितना एक स्टोन है, ये फुटबॉल और ये है स्टोन, ठीक है। कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसे ही होती है। अब इस फुटबॉल को अरमान ने जाके किक करा तो क्या होगा, फुटबॉल मूव करेगी, उतनी ही फोर्स से अरमान ने स्टोन को जाके किक करा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टोन मूव हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जबकि ये तो दोनों सेम साइज के थे, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ये भी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करेगा, ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करेगा। रीजन क्या है, इनर्शिया। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया, इस पे वही फोर्स लगाया, ये मोशन में नहीं आया, ऐसा क्यों। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो आपको जो है कार को पुश करना है, कई बार होता है गाड़ी जब बंद हो जाती है तो लोग 3-4 लोग मिलकर कार को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो कार पुश हो जाती है, धक्का देते हैं। कार जब बंद होती है तो कार की स्टेट क्या थी, रेस्ट थी, तो वो तो अपनी स्टेट को प्रिजर्व करेगी, तो इसलिए उसको स्टेट से चेंज करने के लिए उतना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा कि वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। अब इसकी जगह, कार की जगह मान लो ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। अब आप गए, आपने ट्रेन को क्या लगाना स्टार्ट करा, 4 लोगों ने बोला कि जब हम कार को पुश कर सकते हैं तो हम ट्रेन को भी पुश कर सकते हैं। तो ना ट्रेन पे धक्का लगाया, क्या ट्रेन पुश होगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी, उसकी वजह क्या है, ये तीनों एग्जांपल्स में देखकर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर तो साफ साफ देखने पे ये पता चल रहा है कि 5 रुपी कॉइन जो है वो हल्का भारी है, 1 रुपी कॉइन हल्का है।
यहाँ पर देखने पे क्या पता चल रहा है कि साइज दोनों का सेम भले ही है, लेकिन फुटबॉल हल्की है और स्टोन भारी है। यहाँ पर भी देखने में क्या पता चल रहा है कि भले ही साइज का अंतर आ गया, लेकिन साइज के साथ दोनों के अंदर उनके मास का भी अंतर आ गया, यानी कि कार हल्की है ट्रेन के मुकाबले और ट्रेन भारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट्स का होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उनके मास पर। आया समझ? अब मास से कैसे डिपेंड करता है? अब देखिए यहाँ पे इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। किसका इनर्शिया आसानी से चेंज कर सकते हो, जिसका कम है या ज्यादा है? जिसका कम है। यहाँ पे इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम होगा, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। किसका इनर्शिया आसानी से चेंज होगा? जिसका इनर्शिया कम है, यानी कि फुटबॉल का। जिसका ज्यादा है उसका करने चलेंगे तो क्या होगा? हमें हार्म होगा। सही बात है। अरमान का क्या टूटा था? पैर टूटा था, अभी थोड़ी देर पहले किक करी थी ना। अब आ जाओ इधर, कार का मास क्या है? कम है, किसके कंपैरेटिव? ट्रेन के, और ट्रेन का मास ज्यादा, तो इसका इनर्शिया किसके कंपैरिजन में कम है? ट्रेन के, और ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा। जिसका इनर्शिया कम उसको आसानी से मूव करा जा सकता है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो इसका मतलब हम ये समझे कि मास हमें ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना होगा। तो एक्चुअल में मास क्या है? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का मेजर कौन है? मास। आया समझ कि नहीं आया? यस। तो यानी कि मास का मेजर हमें क्या बताता है? इनर्शिया बताता है किसी ऑब्जेक्ट का। अब कल यही बात हुई थी, किसी ने ये पूछा था कि सर आपका क्वेरी थी, क्या पूछी थी आपने क्वेरी में? सर वेट और इनर्शिया से रिलेटेड की थी। तो वेट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, वेट और मास दो अलग बातें होती हैं। वेट एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाई आर दे टू डिफरेंट थिंग्स? जब वेट की बारी आएगी तब बात करेंगे। वेट और मास दोनों क्या हैं? अलग अलग बातें हैं। आ गया समझ? तो जब हम मास की बात कर रहे हैं तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं, एक्चुअल में उसको वेट के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट वेट। आ गया समझ? अब मान लो आप हैं अरमान, आप हैं खुश। मैं अगर आप दोनों को उठाना चाहता हूं तो किसको आसानी से उठा पाऊंगा? खुश, अरमान को। द रीजन बीइंग अरमान का मास कम है, खुश का मास ज्यादा है। अरमान का इनर्शिया इस वजह से कम होगा, खुश का इनर्शिया ज्यादा होगा। और मैं किसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ? जिसका इनर्शिया कम है, यानी कि मैं आसानी से अरमान को उठा सकता हूँ उनकी सीट से। आया समझ कि नहीं आया? कोई डाउट इसके अंदर? तो आपको ये एग्जांपल्स दिए गए थे, इन सब में ये देखने को मिला है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया कम है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें क्या बताता है कि इसका इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा। इसलिए हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। आया समझ? बात करते हैं हम क्वेश्चन सी, पेज नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following has more inertia? हमें बताना है कि किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, और इनर्शिया किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। वेट नहीं, वेट को आप मान सकते हो जब तक ये पता ना चले कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बोलेगा क्या क्या ऑब्जेक्ट है? A rubber ball and a stone of the same size. एक हमने ले ली रबड़ बॉल और एक ले लिया हमने स्टोन सेम साइज का, और सेम साइज। अब बताइए कि आपके हिसाब से मास किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। स्टोन का।
तो एक्चुअल में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? स्टोन ऑफ सेम साइज। स्टोन ऑफ सेम साइज का, रबर बॉल का इनर्शिया ज्यादा नहीं होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि आपको मास पता ही नहीं, आपको मास पता ही नहीं, तो आप कैसे पता करोगे कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? By applying an unbalanced force on the object. Well, let's say if you try to hit a rubber ball, it will immediately move. But if you try to hit a stone of same size, it will move. It may move, but not to that particular velocity which this rubber ball has attained. यानी कि अगर मैं आपको जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आपको रबर बॉल से क्या करूं? बॉलिंग करूं। अगर आप उसे हिट करते हैं तो वो ज्यादा दूरी कवर करेगी, ज्यादा वेलोसिटी तक जाएगी। और मैं अगर रबर बॉल की जगह उसी से दिखने वाली एक सेम साइज की स्टोन की बॉल आपकी तरफ फेंकूं, तो आप उसको हिट तो करेंगे, लेकिन वो शायद उतनी वेलोसिटी को पकड़ ना पाए जितनी वेलोसिटी को इसने पकड़ लिया था। बशर्ते मैं आपको ये ना बताऊं कि ये स्टोन है। द रीजन बीइंग, अगर आपको पता चल गया ये स्टोन है तो आप पहले से ज्यादा जान लगाओगे, तो एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा। और हमें सेम इनवर्स फोर्स लगाना है, तभी तो हमें पता चलेगा किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम। अगर ज्यादा फोर्स लगाने पर इनर्शिया इसका वो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रही है, तो इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। कम फोर्स लगाने पे इसकी स्टेट चेंज हुई, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसका इनर्शिया कम है। और अल्टीमेटली हम लिंक किससे कर दे रहे हैं? मास से। यानी कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया का जो मेजर है वो ऑब्जेक्ट का क्या बताता है? मास। तो यानी कि अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो किसको ज्यादा होना है? मास को। आगे बात समझ? कोई डाउट इस चीज के अंदर? ठीक है। सेकंड पार्ट सर बी है बाइसाइकिल एंड ट्रेन। बाइसाइकिल एंड ट्रेन। तो अब इसके लिए तो हम मास की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देखने से सबसे पहले क्या आ जाएगा? ट्रेन। लेकिन हम मास की बजाय एक्टिविटी कर लेते। एक्टिविटी का मतलब लेट्स से इफ यू साइकिल अ बाइसाइकिल इट विल इमीडिएटली मूव। यस। उसी फोर्स से नाउ ट्राई टू मूव अ ट्रेन, इट विल बेयरली मूव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ही फोर्स के साथ इसने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपना मोशन में ले आया, या मोशन से आप इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ ट्रेन विद एन इक्विवेलेंट फोर्स। और दूसरा तरीका कि इसमें आपको कम फोर्स लगेगा स्टेट को चेंज करने में, इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बता रहा है कि इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, और इसका इनर्शिया कम है। और जब इनर्शिया जिसका ज्यादा उसका मास क्या होता है? ज्यादा। तो हम इसको इंटरलिंक्ड कर सकते हैं टर्म्स को, कि मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो मास ज्यादा। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। नेक्स्ट सी a 5 rupee coin and a 1 rupee. 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। ये तो उस दिन जब एक्टिविटी करी थी तो ये पता चल गया कि अगर 1 रुपी कॉइन को मैं ग्लास के ऊपर रख के, कार्ड के ऊपर रखकर कॉइन को मैं फ्लिप करूं तो फोर्स कितना लगाया, और अगर उसके ऊपर 5 रुपी का कॉइन रखूं तो फोर्स, तो कब ज्यादा लगेगा फोर्स फ्लिप करने के लिए? जब 5 रुपी कॉइन होगा। जब 1 रुपी कॉइन होगा तो फ्लिप करने के लिए कार्ड को कम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। तो इसका मतलब ये कौन है? जिसका मास भी ज्यादा होगा, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, बट इनर्शिया इज नॉट अ मेजर ऑफ इट्स मास। ठीक है, तो वो वाइस वर्सा नहीं है, लेकिन उसको हम रेलेवेंस में ला सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? तो यहाँ पर कौन हो गया ऑब्जेक्ट? ये 2 3। कोई डाउट इसके अंदर? बोलिएगा। In the following examples, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल हैज चेंज्ड। ठीक है, बोलिएगा। A football player kicks a football to another player of his team
Who kicks the football towards the goal? The रुकेगा। तो इसका मतलब एक फुटबॉल गेम है, फुटबॉल गेम में कितनी टीम्स होती हैं? तो मान लो एक टीम ए है और एक टीम बी है। अब आपने कहा किसी एक टीम के फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक करा, तो मानो कि टीम ए का जो प्लेयर है, यानी कि टीम ए का प्लेयर 1, उसने फुटबॉल को किक करा, तो फुटबॉल उस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के पास, इस प्लेयर 1 के पास कैसी पोजीशन में होगी? रेस्ट में। इसने इसको किक करा, तो किक करने के बाद किस में आई? मोशन में। इसका मतलब जब रेस्ट पर होती है तो हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? 0 के। और मोशन आने पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब पहली बार चेंज इन वेलोसिटी कब आया? यहाँ पर फर्स्ट टाइम कब चेंज हुई वेलोसिटी की? जब फर्स्ट प्लेयर ने उस फुटबॉल को किक करा। अब जो इसने किक करा वो गई प्लेयर 2 पर, वो भी किस टीम का था? टीम ए का। टीम ए ने उसको किक करा किधर की साइड? गोल की साइड। यानी कि उसने उस फुटबॉल को रोका नहीं। अगर रोका होता तो पहली तब वेलोसिटी चेंज होती, फिर किक करा होता तो फिर से वेलोसिटी चेंज होती। तो उसने बिना रोके उस फुटबॉल को किधर की साइड किक करा? गोल की तरफ। अब गोल हमेशा किधर की साइड किक करेगा? जो कि अपोजिटिंग का होगा, अपनी तरफ में किक करेगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई। अब जब गोल की तरफ किक करेगा तो गोलकीपर क्या करेगा? आगे बढ़िए, नहीं वो तो गोल बताएगा क्या करेगा, रोकेगा कि और उसको आगे करेगा, क्या करेगा? The goalkeeper of the opposite team collects the football and take it toward a player of his own team. ठीक है, तो अब इसका मतलब ये जो गोल की तरफ करा तो यहाँ पे गोलकीपर खड़े होंगे और किस टीम के होंगे? ये टीम बी के। इन्होंने सबसे पहले इस बॉल को क्या करा? रोका। कैच करने का मतलब क्या है? रोकना। और रोकने का मतलब बॉल को किस पर ले आए? रेस्ट पर। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो यानी कि थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज। Yes. उसके बाद रोकने के बाद इस बॉल को इस गोलकीपर ने क्या करा? किक। और किस साइड करा? प्लेयर 1 ऑफ टीम बी। तो इसका मतलब अब 0 से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो फोर्थ टाइम। तो उसके आगे बोलेगा Also identify the agent supplying the force in each case. तो कहने का मतलब केवल यहाँ तक सिनेरियो था। सिनेरियो क्या था? टीम ए के प्लेयर 1 ने फुटबॉल को किक करा, प्लेयर 2 ऑफ हिज ओन टीम, प्लेयर 2 ऑफ हिज ओन टीम किक द बॉल टुवर्ड्स द गोल and the goalkeeper of team B collects the ball and then kicks the ball towards his player of to the player of his team. कोई डाउट इसमें? तो यानी कि एक बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, टोटल कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी बॉल की? 4 टाइम्स। कोई डाउट इसके अंदर? अब इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि हमें ये बताइए कि जब जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, कौन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? फुटबॉल। तब तब कौन एजेंट है जो उस फुटबॉल के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहा है? यानी कि हमें ये बताना है कि जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टेट में चेंज लाओगे तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या एक्ट करना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करने वाला कोई ना कोई तो होगा, नहीं तो उसकी स्टेट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या मोशन में। तो यानी कि अगर रेस्ट से मोशन में लाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? प्लेयर 1 ऑफ टीम ए। उसके बाद यहां से आगे जाके जब सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई तो इस बार किसने चेंज करी? प्लेयर 2 ऑफ टीम ए। उसके बाद जब थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई तो किसने करी? गोलकीपर ऑफ टीम बी। उसके बाद फोर्थ टाइम जो वेलोसिटी चेंज करी वो भी किसने करी? गोलकीपर ऑफ टीम बी। आया समझ?
क्या इसका कोई रोल था वेलोसिटी चेंज करने का? नहीं, इसके आगे कोई सिचुएशन नहीं दी गई इस क्वेश्चन में। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलेगा, Explain why some of the leaves may get डिटैच्ड detached from a tree if we vigorously shake its branch. ठीक है। अब एक कोई पेड़ है, पेड़ तो होता ही है आंसर होता है ना? सभी पेड़ है। हाँ मान लो, मानने में क्या है, या लेकर चलो मेरे फील्ड की तरफ, सर लीव्स तो बहुत अच्छी लग रही है ना? पेड़ अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें लीव्स के बारे में तो पढ़ना है, हमें कौन से पेड़ के बारे में पढ़ना है ज्यादा। तो क्या होता है कि कई बार हमने ऐसा काम करा भी होता है कि हम जाते हैं और पेड़ को, जो छोटे पेड़ होते हैं, बड़े वाले नहीं, जो छोटे पेड़ होते हैं उनको हिलाते हैं, और जब हम हिलाते हैं तो उनकी जो कुछ लीव्स होती हैं वो टूटकर नीचे झड़ने लगती हैं, और जबकि वो लीव्स ग्रीन कलर की होती है, हेल्दी होती है। कोई येलोइश कलर की लीव्स जो कि खुद झड़ने वाली है वो झड़ जाता, तो आप कह सकते हो कि जी ये तो झड़ने वाली थी इसलिए झड़ गई, लेकिन हेल्दी लीव्स कैसे झड़ गई, तो उसकी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं कि जब ये पेड़ ट्री आप गए तो ट्री क्या हिल रहा था? नहीं, ट्री किस पर था? रेस्ट पोजीशन पर था। अब ट्री अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो इसकी ब्रांचेस भी क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है, और अगर ये ब्रांचेस रेस्ट पर है तो इसका मतलब लीव्स भी क्या है? रेस्ट पर है। अब आप गए, आपने किसको हिलाना स्टार्ट करा? ट्री को। तो यानी ट्री को हिलाया तो ट्री की पोजीशन रेस्ट से किस में चली गई? मोशन में, क्योंकि आपने एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करा। अब उसने जब हिलना स्टार्ट करा तो उससे जुड़ा हुआ कौन था? ब्रांच। तो ब्रांच ने भी क्या करा? मोशन में आना स्टार्ट करा। उसके बाद उससे कौन जुड़ा हुआ था? लीव्स। तो लीफ ने भी क्या आना करा? मोशन में आना स्टार्ट करा। और कैसा मोशन होता है इनका? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? यहां से यहां गया फिर वापस आया, फिर ऐसे गया फिर वापस आया, तो इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने ट्री को हिलाना स्टार्ट करा तो ट्री के आपने स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में लाए, जिसकी वजह से उसकी ब्रांच मोशन में आए और जिसकी वजह से लीफ ने टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करा। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये कब तक वो करती रहेगी बिना गिरे हुए? जब तक ये जो सपोर्ट है ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब हार्ड है। अगर ये सपोर्ट क्या होगा? लूज होगा तो क्या होगा? वो गिर जाएगी। तो कहने का मतलब ये गिरती इस वजह से है कि जब आप इसको शेक करते हैं तो शेक करने की वजह से ट्री को ये टू एंड फ्रो मोशन में आती है, पहले इधर जाएगी और फिर वापस आएगी। तो जब ये इधर और वापस आती है तो कहां पर इसके एक्सर्ट होता है? इस जॉइंट के ऊपर, और जो ये जॉइंट है यहीं से ये लीफ क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। लेकिन सारी की सारी क्यों नहीं होती? द रीजन मींस सारे लीव्स के जॉइंट इतने वीक नहीं होते हैं। कुछ ही लीव्स होती हैं जिनके जॉइंट्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop? तो कहने का मतलब अब क्या है? मूविंग बस। मूविंग बस जब स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ मोशन में क्यों आते हैं? तो ये तो कुछ वही है जो हमने कार के साथ एग्जाम्पल पढ़ा था। जब मूविंग बस होती है तो इसका मतलब बस की मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। और बस को अगर यहाँ बना दिया जाए उसी दिन की तरह तो कुछ इस तरीके से बस बन गई। और अगर बस मूव कर रही है तो बस के अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं या खड़े हुए पैसेंजर्स हैं वो भी क्या हैं? स्टेट ऑफ मोशन में। अब बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए बिना बताए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस एकदम से क्या हो गई? मोशन से रेस्ट में आ गई। बस के साथ जो बस का फ्लोर है वो भी क्या आ जाएगा? रेस्ट पर। और फ्लोर पर क्या अटैच्ड है? आपके लेग्स
तो लेग्स भी क्या आ गए, रेस्ट पर, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो तो मोशन में है और इनर्शिया की वजह से वो अपनी इस मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगी, लेकिन वो नीचे पैर क्या कह रहे हैं, रुकने को, वो आगे की तरफ क्या हो जाती है, धक्का खा जाती है, क्योंकि बॉडी कहती है नहीं मैं तो मोशन में रहूंगी, बस क्या कहे तुम रुको। बोले कैसे रुको, तो इस वजह से क्या होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो मोशन का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, इधर की साइड। अगर बस किधर मूव कर रही है, इस साइड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट बोलिएगा इसी का सेकंड पार्ट। And fall backward when it accelerates from rest. तो ये तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस करा था उस दिन। Yes. तो अगर बस रेस्ट पर है और रेस्ट से क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो कहने का मतलब बस किस पर है, रेस्ट पर। अंदर खड़े हुए पैसेंजर्स भी क्या हैं, रेस्ट पर, और इसके अंदर और कौन सी जाएगी, फ्लोर। तो फ्लोर तो है ही रेस्ट पर, ऑब्वियसली जब बस रेस्ट पर है। अगर बस इमीडिएटली मूव करना स्टार्ट करे, यानी कि एकदम अचानक से अगर मूव करना स्टार्ट करे, तो इसका मतलब ये किसमें आ गई, मोशन में। इसके साथ कौन मोशन में आएगा, इसका फ्लोर, और उसके साथ ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसके लेग्स आएंगे किसमें, मोशन में। और मोशन में आने का मतलब लेग्स कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ। बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। बॉडी इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करेगी, प्रिजर्व, और वो पीछे की तरफ रह जाएगी और लेग आगे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ झटका। कोई डाउट इसके अंदर?